इस बीच हीरो मोटोकॉर्प को देखें तो रिजल्ट से पहले 1% के आसपास से गेंस दिखा रहा है। आज नतीजे आने हैं, डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स की प्रोजेक्शंस हैं भी। इनफैक्ट मिस्टर चौकसी, हीरो मोटोकॉर्प पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? बीते 3 मंथ से, कंसिस्टेंट मंथ से हमने देखा है कि 14% के आसपास की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की है और उसी की बेसिस पर एक अच्छे अर्निंग्स की आज प्रोजेक्शंस हैं भी। लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज अर्निंग्स पर और एक्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है 2924 के लेवल्स पर हीरो मोटोकॉर्प? ओवरऑल आई थिंक ये मंथ के अंदर डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन थोड़ी जल्दी स्टार्ट होने के साथ में वॉल्यूम पिकअप बढ़ा है, तो डेफिनेटली आई थिंक वॉल्यूम वुड बी टू द एडवांटेज ऑफ द कंपनी. As such, I think we are seeing that rural India is showing a good amount of signs for spending and the growth in coming year. तो मैं मानता हूँ कि टू व्हीलर कंपनीज के लिए समय आगे के लिए भी अच्छा रहेगा. Particularly talking about Hero MotoCorp, I guess I think they will have to basically in this quarter I think they are likely to show relatively better profit margins compared to the last quarter. So that could be working in the advantage. I'm not too sure कि current market price के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी और फ्रेश बनती है या कोई फॉल के अंदर लेना चाहिए. मैं ऐसा पसंद करूंगा कि मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो करेक्शन के साथ में बाई करना चाहिए, क्योंकि आगे के समय के लिए विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है ग्रोथ की. सो एनी फॉल वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल. इस बीच चलिए कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं फिनो साइड पर, जहां पर ओपन इंटरेस्ट गिरावट के साथ बढ़ रहा है. अदानी पावर को देखिए आप, अदानी पोर्ट्स को देखिए, अशोक लेलैंड और एक काउंटर है जहां पर ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है. अदानी एंटरप्राइज, अपोलो टायर्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इसी तरह का रुझान देखने को मिल रहा है. व्हाट अबाउट अशोक लेलैंड? श्री, आपको कैसा लगता है अशोक लेलैंड? See, we like the commercial vehicle space. We continue to believe that there will be a growth in the space. So both Tata Motors and Ashok Leyland in the commercial vehicle space should continue to do well, because we also believe that economy is going to do much better this year, and all this will have a impact on benefit on MNHCV side. And that's what we are seeing, and we are continue to seeing that in FY16 and in the first month of FY17 also we have seen it. जी, इनफैक्ट मिस्टर चौकसी, अदानी समूह के शेयरों को आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं. कल के एक स्टीप करेक्शन के बाद आज भी इन स्टॉक्स में कमजोरी देखी जा रही है. अदानी पोर्ट्स आज भी 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है. एग्जैक्टली जो वीकनेस दिख रही है, इसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और क्या रणनीति है भी आपकी? आई एम लिटिल सरप्राइज के कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों के बाद ये कंपनी के अंदर ये वीकनेस है. शायद वन ऑफ द रीजन इज दैट वन ऑफ द लार्ज एफआई इन्वेस्टर आई थिंक वो एग्जिटेड. आई थिंक मेनी स्टॉक्स, आई थिंक अडानी पोर्ट आल्सो इज वन ऑफ देम, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर विच सच अ शार्प फॉल. मैं ऐसा मानता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक स्टेबल है. आई थिंक दिस ईयर दे वुड बी प्रॉब्लली हैंडलिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ कार्गो एंड द कंटेनर्स इन द पोर्ट सेगमेंट. एट द सेम टाइम आई थिंक जो इंटीग्रेशन ऑफ पोर्ट किए गए हैं, नेटवर्किंग किया गया है, उसका एक एफिशिएंसी रिलेटेड गेन जो कंपनी को मिलता है, दैट इज़ क्वाइट साइजेबल. So from that perspective, I feel that I think this is a good business. They have majority investments they have completed. Now they are basically earning the benefits out of the investments. 65-70% का EBITDA मार्जिन रहता है कंपनी का. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस वुड बी आई थिंक अ बेटर चॉइस टू हैव इन द पोर्टफोलियो. मे बी मार्केट के अंदर कोई टेक्निकल वीकनेस के कारण जो करेक्शन बनता है, उसको एक बाय अपॉर्चुनिटी लंबे अरसे के इन्वेस्टर के लिए गिनना चाहिए. एंड आई थिंक दे कैन कंसिडर इट फॉर 1.5 to 2 years view from here as far as investment is concerned. चलिए इस बीच एक बार आईटीसी पर नजर डालते हैं और साथ ही इनफैक्ट सिगरेट स्पेस की बाकी कंपनीज पर भी. अब ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि इन्हें जो पैक होगा उस पर 85% एरिया जो है दैट विल बी एक्चुअली सिगरेट वार्निंग. और इनफैक्ट ये खबर पहले भी आई थी, कुछ हद तक फैक्टर्ड इन भी है, बट हाँ, और इससे पहले एफडीआई की खबर भी आई थी. सो ओवरऑल ये जो स्पेस है आई थिंक इसमें अपसाइड कैप्ड लग रही है आपको देवेन? थोड़ा ओवरहैंग ज़्यादा है इस स्टॉक के ऊपर, सो आई थिंक कहना थोड़ा मुश्किल बनता है. मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक अपसाइड कैप डेफिनेटली लग रही है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक कोई विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है. एक बाजू पे एफएमसीजी बिजनेस की एक थोड़ी संभावना पॉजिटिव देख रहे थे हम लोग, but the fact is I think with the kind of a surge in the FMCG volumes of I think the Ayurvedic products and the natural products, I think some of the bigger FMCG companies are getting cornered as far as I think volume growth and the profits are concerned. So from that perspective, even that segment is not giving too much of a clarity. I would stay put on probably I think buying any new investment into this company
and maybe I think wait for some better clarity to emerge as far as the profit performance of the company is concerned. जी चलिए, इसके अलावा इनफैक्ट एफएमसीजी आईटीसी की बात हुई तो एफएमसीजी स्टॉक्स पर श्री का कमेंट भी ले लेते हैं। अच्छे मॉनसून्स की होप है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मॉनसून अच्छा रहा भी जिस तरह की प्रोजेक्शंस हैं तो एनएफ फ्लिप दे पाएगा एफएमसीजी कंपनीज को, क्योंकि रूरल डिमांड अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है। और कुछ स्टॉक्स इस पूरी स्पेस से जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं मौजूदा लेवल्स पर। क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए है? जी Hello? Yeah. FMCG, see, abhi if you look at FMCG stocks, etc., if you go and ask them, 5 साल पहले or even 10 years back, 75% of the demand used to come from urban, 25% rural. Abhi to probably they say that's 50-50. Now, if you look at another 5 years, 10 years, and it should be 75% from rural, 25% from urban. यही है हमारा estimates going forward. This is the way things have been happening. बट द रूरल ग्रोथ मोमेंटम वो स्लो डाउन हो गया है लास्ट 2 साल में। सो अच्छा मानसून आएगा और गुड मानसून वी गेट इन FY17 और उसको ऊपर से इंक्रीज स्पेंडिंग इन रूरल एंड दीज 2 थिंग्स should actually change the kind of a demand environment in the rural area. Okay. We also believe one of the significant change which has happened over the last 5 years plus is the number of salaried people in the rural areas as a percentage also has gone up. From 11% it is now probably 22% of the rural population is salaried also. So that has also resulted in the increased demand for FMCG products. So monsoon एक concern है, but rural investments, rural spending, infrastructure spending plus an expected better monsoon should change the growth prospects in the rural areas for FMCG. That is the assumptions that we have. So we like FMCG also. And most of the stocks should give you a 15 to 20% return compounded annually. बिल्कुल।